हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो हम लोग वीडियो पार्ट 26 में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 को पूर्ण तरीके से हल कर लिया था। आज की इस वीडियो पार्ट 28 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए ये है प्रश्नावली 1.3 और इसका दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न में दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। क्या करना है? बताना है कि कथन जो नीचे दिया गया है यह कथन सत्य है या असत्य है, यही बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहला है ये समुच्चय है, उप समुच्चय नहीं है इस समुच्चय का। तो देखिए ये ए जो है इसमें है क्या? तो है। बी है क्या? तो है। यानी कि यह समुच्चय जो है इसका उप समुच्चय है, मतलब इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें है, तो यह जो है इसका उप समुच्चय है। तो यहाँ पर साइन लगना चाहिए था ये वाला, ठीक है, ये संकेत लगना चाहिए था, लेकिन इसमें ये संकेत दिया है। इसका मतलब यह कथन जो है असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए समुच्चय उप समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, मतलब इस समुच्चय का यह जो है उप समुच्चय है। तो देखिए यह समुच्चय जो है जिसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इस सेट में है ये वॉवेल्स, और इसी में से ए है और ई है। इसका मतलब ये जो है इसका उप समुच्चय है, यानी कि ये साइन लगेगा। इसका मतलब ये जो है कथन सत्य है। यह कथन क्या है? तो सत्य है। ठीक है, क्योंकि इसके सारे अवयव इसमें है। ठीक है, इसलिए यह क्या है? सत्य है। और देखिए तीसरा, समुच्चय उप समुच्चय है इतना का। तो ध्यान दीजिए, एक इसमें है क्या? तो है। दो है क्या? तो इसमें दो नहीं है। इसका मतलब इसके सारे अवयव इस समुच्चय में नहीं है, तो यह जो है उप समुच्चय नहीं है। यहाँ पर साइन लगना चाहिए था ये वाला, लेकिन इसमें दिया है ये। इसका मतलब यह कथन क्या है? तो यह भी असत्य है। क्या है? असत्य कथन है। देखिए अगला, अगला जो है यह सेट इसका सबसेट है इस समुच्चय का। तो ध्यान दीजिए, ये ए मतलब इस सेट के सारे अवयव इसमें है क्या? तो बिल्कुल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो है यह सेट इसका उप समुच्चय है। ठीक है, इसका मतलब ये साइन सही लगाया गया है। तो यह सेट जो है मतलब कथन जो है सत्य है। यह कथन क्या है? तो सत्य कथन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो समुच्चय, ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, तो समुच्चय के बीच में बिलोंग्स टू कभी नहीं लगेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। बिलोंग्स टू तब लगता है तो जब अवयव होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये ए इस तरह से होता बिलोंग्स टू, और फिर इस तरीके से होता, तो हम लोग कह सकते थे कि यह कथन सही है। लेकिन यहाँ पर उप समुच्चय का साइन होना चाहिए था ये वाला, इस वजह से यह क्या है? तो असत्य है। ठीक है, यह कथन क्या है? तो असत्य है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में बोला गया है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो ध्यान दीजिए, 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या क्या हो सकता है?
तो 2 और 4, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम ही प्राकृतिक संख्या लेना है, तो 2 और 4 केवल इसमें अवयव होंगे। उप समुच्चय है क्या, देखिए यहाँ पर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब देखिए संख्या 36 को विभाजित करने वाले कौन कौन से प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, 1 से भी संख्या 36 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से भी, 6 से, 9 से भी और 12, 18 और 36 से भी कटेगा। यानी कि इतने प्राकृतिक संख्याओं से ये 36 जो है विभाजित होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 और 4 इसमें है, 2 है 4 है, इसका मतलब इसका ये उप समुच्चय है, यानी कि ये साइन जो है सही लगाया गया है, यानी कि यह कथन क्या है, तो कथन सत्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दूसरे का पहला आया असत्य, फिर आया सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य आया, फिर क्या आया, तो सत्य आया। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग कॉपी पर किस तरह से हल करेंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कॉपी पर। तो हम लोग अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से हल लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है दूसरे का हल। और देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया गया है और आप इसे भी समझ सकते हैं। ये जो है 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या है और ये जो है 36 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याएं है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे अवयव इसमें है, तो इसका मतलब यह जो है ये इसका उप समुच्चय है, तो यहाँ पर ये साइन लगेगा, इसका मतलब ये सत्य कथन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।